Sir, good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राम जानकी विद्यालय, Sir, पंडित दीनदयाल उपाध्याय sir is. और चंपा देवी विद्यालय Yes, sir. और अभी और विद्यालय जुड़ रहे हैं। 1 मिनट, चलिए। यस, आ गए हैं सारे विद्यालय। 6.1। तो यदि याद रहे या याद रहा ये बात, सब्जेक्ट पर आते हैं तो याद रहे क्या। देखो, क्या अगर एक भुजाली इनिशियल आर्म और वही भुजा रोटेट कर गई, ठीक है, आगे घूर्णन में आ गई, रोटेट कर गई घूर्णन, ठीक है, तो कोण बन गया। ठीक है, कोण की परिभाषा भी लिख दी थी कि ऐसे जो चाप बनती है, ऐसे जो चाप ये बनती है कि ए और बी और उसके बाद ये रेडियस, तो आर्क ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई बटे आर थीटा रेडियन में कहलाता है। तो 9th वाले जनरली कोण की परिभाषा कम जानते हैं जनरली, और वो थीटा रेडियन में कहलाता है। अब ये बात यही छोड़ देते हैं, परिभाषा नहीं थी 9th में, दिखाई देती है ना। वो ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू करते हैं तब वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि थीटा रेडियन में है, वो भी 11वें में। लेकिन ये जान लेना आवश्यक है अभी कि ये वास्तव में जो एंगल है वो माप किस तरह से परिभाषित है। चाप ए बी की लंबाई बटे जो ये त्रिज्या गई है, तो ये थीटा बनेगा, रेडियन में बनता है, डिग्री में नहीं। ये भी बात है, क्योंकि अगर ये नहीं जानते हैं तो 11वीं में सवाल गलत हो जाता है, एक सवाल गलत हो जाता है और हम उसे डिग्री से जोड़ लेते हैं। उत्तर सही होता है नीचे की ओर, लास्ट में उत्तर सही होता है, लेकिन बीच में जो लिखा है वो गलत होता है। क्यों? वो रेडियन से नहीं लिखा गया। आइए, कोण। अब कई बार ऐसा होता है कि ये भुजा जो रोटेट कर रही थी ऐसे, तो इसलिए फिर शुरू करना पड़ा क्योंकि आप असहज थे और इसके लिए एक व्याख्यान लाना पड़ा। ठीक है, कि स्मृति का प्रभाव कक्षा को सुखकर बनाता है। ठीक है, तो आगे आइए। अब ऐसे आए तो पता चला कि एक उभयनिष्ठ भुजा है और एक भुजा और आ गई, एक भुजा और आ गई और ये बीच वाली उभयनिष्ठ है। और अब इनमें खास बात क्या है, फिर से देखो, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स ए बी और सी। वर्टेक्स माने शीर्ष, हिंदी में आप इसे शीर्ष कहते हो। ठीक है, ऐसे, ठीक है, शीर्ष कहते हो। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या देखा कि दोनों ही कोणों का शीर्ष कॉमन है, दोनों ही कोणों का शीर्ष कॉमन है। ठीक है, दोनों ही कोणों का शीर्ष कॉमन है, तो फिर ऐसे में ये आसन्न कोण कहलाते हैं। हिंदी थोड़ी कठिन पड़ जाती है। अब आसन्न वास्तव में बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए दिक्कत होती है। आसन्न कोण कहलाते हैं। और अब धीरे से अभी आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली फिर शुरू करते हैं। आसन्न कोण माने अंग्रेजी का एडजेसेंट, जैसे आप एडजेसेंटली, ठीक है, रोज और कॉलम्स में बैठे रहते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, अंग्रेजी वाला एडजेसेंट एंगल्स। जो आपको इजी लगे वही बोलिए और उसे ही समझिए। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स। अब कई बार क्या होता है कि जो ओसी थी, ठीक है, और हिंदी का प्रयोग वहां पर गलत जैसा लगता है। उभयनिष्ठ की जगह लिखते हैं कि अब ये उभयनिष्ठ वाली जो अउभयनिष्ठ थी, है ना, विलोम बनाने के लिए जो ये इस्तेमाल हुआ है अउभयनिष्ठ। ठीक है, तो अंग्रेजी तो फॉलो कर ले जाती है कि ऐसा वावल का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी लगता है फॉलो नहीं करती कभी कभी और गलत लिख जाते हैं। अउभयनिष्ठ, अउभयनिष्ठ न बोला जाए न लिखा जाए। ठीक है, अनकॉमन आर्म जो आई है, ठीक है, देखो कॉमन में अनकॉमन लगा है। ठीक है, तो ये आया अब यहां पर। ठीक है, अब ये रोटेट करते हुए अगर विपरीत दिशा में आ गई
अगर विपरीत दिशा में आ गई तो फिर ये रैखिक युग्म बन जाता है, रैखिक युग्म बन जाता है। ठीक है, रैखिक युग्म। ठीक है, कोण का रैखिक युग्म, क्योंकि अब रेखा बन गई ना, ए ओ बी सी और डी, ए ओ डी रेखा बन गई। ठीक है, तो रैखिक युग्म बन रहा है ए ओ डी वाला रेखा के रूप में। ठीक है, और उसे ए डी कहें। ठीक है, 3 से एंगल लिखा जाता है, तो रेखा का रूप ले रही है। ठीक है, एंगल ए ओ डी बन रहा है। ठीक है, ये बात आई। अब प्रश्न उठा कि फिर से एक बात परिभाषित कर लें कि रेखा बनी हुई है और उस पर एक किरण आती है, रेखा बनी हुई है, उस पर एक किरण आती है ए ओ बी, और ओ पर एक किरण है, तो ये जो युग्म बनता है रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म रेखा पर आपने डिफाइन किया था क्या, कि जब ये वाली इनिशियल प्रारंभिक रेखा अपनी विपरीत दिशा लेती है, ठीक है, ए और बी, तब ऋजुकोण बनता है। तो रेखा पर ऋजुकोण बनता था, ऋजुकोण 290 बने हैं। जब लंब आई थी तो समकोण बना था, ये समकोण बना और फिर ऋजुकोण बना, तो रेखा पर ऋजुकोण बना और ऋजुकोण 180 पर है। रेखा पर ऋजुकोण बना और ऋजुकोण कितना है, 180। ठीक है, तो ऋजुकोण जो बना वो 180 है। तो यहाँ पर जो दो आसन्न कोण आए हैं, ठीक है, उन आसन्न कोणों को अगर लेंगे, दो आसन्न कोण हैं और रैखिक युग्म बना रहे हैं, रेखा पर ऋजुकोण बनता हुआ परिभाषित है, इसलिए क्या किया जाता है कि ऐसे में ये लीनियर पेयर रैखिक युग्म ऋजुकोण 180 था। ठीक है, ऋजुकोण 180 डिग्री, तो रैखिक युग्म जो बनता है वो 180 डिग्री का है। ठीक है, रैखिक युग्म 180 डिग्री का। ठीक है, लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर जैसे ही बनेगा तो लीनियर पेयर पर ये दर्शन हो चित्र की क्या, कि रेखा पर एक किरण, फिर जो दो आसन्न कोण आएंगे वो रैखिक युग्म बनाएंगे और रैखिक युग्म में रेखा सन्निहित है और रेखा पर ऋजुकोण बनकर तैयार हो जाता है। ऋजुकोण 180 डिग्री से परिभाषित है रैखिक युग्म। ठीक है, आइए वापस, तो 180 डिग्री ऋजुकोण बनता है, रैखिक युग्म रेखा पर बनता है, रैखिक युग्म पर बनने वाले आसन्न कोण 180 डिग्री बना लेते हैं। कारण यही है कि रेखा पर ऋजुकोण परिभाषित है 180 डिग्री। ठीक, आइए वापस चलते हैं। अब इसके बाद एक बात और जान लें, आइए। ठीक है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर गई, तो ऐसे वाले कोण ए और बी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट अभिमुख होता है, अपोजिट एक के सामने जो दूसरा पड़ता है, अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट डोर नेबर, ठीक है, अपोजिट नेबर, सामने वाले, अपोजिट। ठीक है, ये बगल वाले पड़ोसियों को अपोजिट थोड़ी कहते हो, सामने वाले पड़ोसी को अपोजिट कहते हो। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स माने शीर्षाभिमुख कोण, क्या कहते हो, शीर्षाभिमुख कोण कहते हो। अब ठीक है, जो हिंदी अंग्रेजी में से जो भी अच्छा लगे, ठीक है, वो याद कर लीजिए और याद रहे। जो भी बोलने में सहज हो उससे स्मृति बढ़ेगी। कई बार ये जो टेक्स्ट पर में हिंदी लिखी गई है ये भी विस्मृति में सहयोगी है। ये सरल हिंदी तो छोड़िए, ये वास्तव में सही ट्रांसलेशन कर नहीं पाई है विषय का, इसलिए भी दिक्कतें रह जाती हैं विज्ञान को पढ़ने में, सही ट्रांसलेशन हुआ नहीं है, सीधी सी बात है। इस पर एक बार डॉक्टर गिरिराज किशोर ने वक्तव्य दिया था कि जब ऐसी हिंदी जो ट्रांसलेट की जाएगी उससे पढ़ाई को हिंदी मीडियम से आगे ले जाना एक मुश्किल काम होगा, लेकिन सुना नहीं गया। वो बहुत बड़े महान कथाकार, उपन्यासकार, पद्मश्री जैसे हैं, सीधी सी बात है, उनकी बात अगर ये ध्यान दी जाए कि नहीं थोड़ा सरल बोलचाल की भाषा में ट्रांसलेशन किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।
वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। अब ये कहते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर हुआ करते हैं, दो लाइनें थी एल और एम, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, दीज आर इक्वल। अब ये कहा गया कई बार, तो ये देखा जाए जरा कि इक्वल एंगल्स हो जाते हैं शीर्षाभिमुख, कैसे हो जाते होंगे। ठीक है, ए और बी बराबर होते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण एंगल ए इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बी, और इधर वाले अगर कहे जाए तो एक्स और वाई भी बराबर होंगे। ठीक है, दो जोड़े बन जाते हैं, दो रेखाएं यदि इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो दो जोड़े बन गए शीर्षाभिमुख कोणों के। ठीक है, क्यों, एक पहले एक्यूट बनेगा न्यून एंगल, ठीक है, और दूसरा ऑब्ट्यूज बन जाएगा अधिक कोण। तो अब ये कहते हैं ए और बी बराबर होता है और एक्स और वाई बराबर होता है, लेकिन कैसे, ये देखा तो जाए कैसे, क्योंकि अभी यही बात बताई कि तथ्य बहुत दिन तक याद नहीं रहते, है ना, और वास्तव में घटना से जुड़ा तथ्य जो है वो बहुत दिन याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर घटना सामने घटित हुई है तो बहुत दिन तक उससे जुड़े तथ्य ध्यान रहते हैं। इसीलिए अब ये देखा जाए कि ये इक्वल हुए तो कैसे हुए, देखें, ए और बी देखना चाहते हैं। ठीक है, कि ए और बी इक्वल बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ये देखा जाए, है ना। चलें, ए और एक्स मिलाकर रेखा एम पर होना आसन्न कोण और लीनियर पेयर, अभी बात हुई थी कि अगर रैखिक युग्म बनेगा तो रेखा पर ऋज कोण उत्पन्न होता है, ऋज कोण 180 परिभाषित है। तो अब हमने देखा लाइन एम पर, रेखा एम पर हमारे पास रैखिक युग्म बन रहा है, लाइन एम पर रैखिक युग्म उत्पन्न हुआ, लाइन एम पर क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल एक्स, ठीक है, रैखिक युग्म 180 लेता है, बन गया। अब जब ए और एक्स पर ये आया, अब हम दूसरी लाइन एल ले रहे हैं, लाइन एल, तो देखिए कैसे घटित हो रहा है, कैसे माना जाए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखा जाए, अब लाइन एल पर भी रैखिक युग्म बन रहा है, एक्स और बी मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक्स और एंगल बी फिर से 180 बन गया, क्योंकि अब दूसरी लाइन पर बन गया, पहला लाइन एम पर था रैखिक युग्म, ए और एक्स मिलकर 180 थे, अब लाइन एल पर बी और एक्स मिलकर 180 हैं, जब दोनों ही 180 हैं तो बराबर होंगे क्या, साइड्स बराबर होंगी, एंगल ए प्लस एंगल एक्स बराबर कितना, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, दोनों ही राइट हैंड साइड 180 है, इसलिए एंगल एक्स प्लस एंगल बी। तो ज्योमेट्री करते वक्त जब इस तरह से फॉर्मुलेशन अभी से सीख जाते हैं नवीं कक्षा से, तो 11वें में आते ही कोऑर्डिनेट में मजा आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाद में ऐसे ही चलती है, 9वीं 10वीं में जो पढ़ते हो उसे प्योर ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और जब 11वीं में आ जाते हो तो उसे एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं, वो सूत्रों पर आधारित हो जाती है, लेकिन उसकी आदत अभी से पड़ेगी। देखो एक्स एक्स कट गया, कट गया, एक्स और एक्स कट गया, क्या बचा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो अब आपने घटित होते हुए देख लिया कि ए और बी कैसे बराबर हो गए, तो अब ये याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए मैंने पीछे लिखा क्या है, यदि याद रहे या याद रहा। ठीक है, तो माने याद करने की चिंता नहीं करनी है, संघर्ष नहीं करना है, ये वाक्य इस बात की ओर इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है, अच्छा अपने आप याद होता होगा, जो बड़ा नेचुरल फिनोमेना है। सांस रखना लेना कभी भूले हैं, नहीं भूले, तो फिर, है ना, क्यों नहीं भूले, है ना, पूरी तरह से प्राकृतिक है ना, तो यही स्मृति के साथ जोड़ लीजिए, है ना, प्रकृति के स्वरूप में स्मृति को लाना है, इसलिए क्या लिख देते हैं, यदि याद रहे या याद रहा, संघर्ष पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए।
चलिए, तो आपने देखा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कैसे देखा? ऐसे आया कि लीनियर पेयर दो रेखाओं पर बना दिए इन्होंने, और दो रेखाओं पर लीनियर पेयर रैखिक युग्म बनाकर दोनों को 180 देखा, और जैसे इनको 180 दिखा, इन्होंने दोनों साइड्स को बराबर लिख दिया। एंगल एक्स और एंगल एक्स कट गया, और एंगल ए बराबर एंगल बी आ गया। इन द सेम मैनर यू विल सी दैट एंगल एक्स एंड एंगल वाई, ठीक है, देयर सम इज 180। इनका भी योग 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये चलिए अब 6.2 के लिए फिर व्याख्यान लेंगे। अब सवाल फिर से करते हैं, और ये फिर से वापस इसलिए लाना पड़ा क्योंकि पिछली कक्षा में जब सवाल दिए थे तो कुछ असहज थे। अब 6.1 में फिर सवाल उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6.1 के सवाल ले रहे हैं कुछ। अब बताइए, आप अपने मन से 1 से लेकर 6 तक जो सवाल न किया हो, कोई सवाल किया हुआ दोहराना चाहते हो कि ये फिर से बता दीजिए। हमने शायद 3 सवाल उठाए हैं अब तक या 4, लेकिन 3 तो पक्का है हम सवाल उठा चुके हैं। 3 बचे होंगे, उनमें से या जो 3 बता चुके हैं उनमें से आप कोई भी सवाल का जिक्र करिए, मैं बताऊंगा, फिर से समझाऊंगा। आइए चलिए बोलिए, कौन सा सवाल चाहते हैं, बताइए, सर बोलो। सर चौथा नंबर 6.1 का। 6.1 का, शाबाश, वेरी गुड। चौथा सवाल आपने पूछा सर तुरंत। आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो हाँ, सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। अभी बताते हैं। हाँ, तो 6.1 का 4th प्रॉब्लम ले रहे हैं। हाँ, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, एक्स प्लस वाई एंगल्स, कई बार एंगल के चिन्ह के साथ लिखते हैं, कई बार बिना चिन्ह के लिखते हैं, दोनों प्रचलित हैं, ठीक है। तो ये बहस नहीं होनी चाहिए पढ़ाने वालों के द्वारा कि आपने एंगल का निशान नहीं लगाया, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। ओके, आइए, दिस हैज बीन गिवन, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव ए ओ बी एक रेखा है। तो ए ओ बी एक रेखा है, इज अ लाइन, मतलब साफ बात आई, ठीक है। एक रेखा, तो एक रेखा है माने लाइन आई, और जब लाइन आई तो माने लीनियर पेयर बन गया। माने क्या है इम्प्लीकेशन? लीनियर पेयर बनना चाहिए एंगल्स का, लीनियर पेयर ऑफ, ठीक है, द यस सर। एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स। अब एंगल्स का लीनियर पेयर बनना है तो मतलब क्या हुआ, सम क्या निकलना चाहिए, ठीक है। ए ओ बी पर जो दो आसन्न कोण मिलेंगे, ठीक है, सम हो, ठीक है, या यस सर। एंगल ए ओ बी कितना निकलना चाहिए, सम, और सिंपली एंगल ए ओ बी शुड बी 180 डिग्री, 180 डिग्री मिलना चाहिए, तो रेखा मान्य हो जाएगी, ठीक है। यस आगे सर। अब चित्र देख लें, तो अश्विनी कुमार सर की बात बार बार कहते हैं, आईआईटी प्रोफेसर थे, उनकी बात में ये जिक्र बार बार होता था पढ़ाने में, क्या कि नहीं, कोऑर्डिनेट या ज्योमेट्री जब आप करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, तो चित्र बनाते हुए बिना चित्र के नहीं करिए, ठीक है। किताब में बना जरूर रहता है, तो किताब में भी आप कई बार चिन्ह निशान लगाने लग जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन चित्र बनाकर अगर सवाल करते हैं तो विश्लेषण में सहयोग मिलता है, ठीक है। सर आई, हाँ, तो अब देख लीजिए जरा, पहले एक रेखा, और उस रेखा पर दो किरणें आई हैं। पहले एक रेखा साफ नजर आ रही है, और वो रेखा है ए बी, OB। ध्यान से समझिएगा, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। अब उसके बाद ओ और सी, ए और बी, तो ओ बिंदु आया, और ओ बिंदु पर, ठीक है, कितना हुआ, ओ सी आया, ओ सी एक किरण आई ओ बिंदु पर,
ओ सी, और उसके बाद डी। डी पर भी एक किरण गई है, ऐसे डी पर आई है किरण, डी पर किरण है और ओ सर। बिंदु है। अब आइए, उन्होंने जो नाम दिए हैं एक्स, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स एक्स वाई जेड वाई एंड जेड एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू। अब प्रश्न उठता है, चित्र बन गया। अब होता यही है कि जो अश्विनी कुमार सर कहते थे क्या या कहते हैं, ठीक, ये मानिए क्लियर, क्योंकि मुझे अब थे कहने में खराब लगता है, ठीक है, इसलिए मैं है ही कहता हूं, कहते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वाई, क्योंकि उनसे इतना ज्यादा लगाव है कि कहते हैं। तो एक्स प्लस वाई इज डब्ल्यू प्लस जेड, चित्र बन गया। अब देखो, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी, चित्र से फायदा ये है कि अब किताब की ओर बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ेगा, अपनी कॉपी के पन्ने पर हो, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई ये आया। अब एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस प्लस जेड, जेड। ये दिया गया है, और ए ओ प्लस भी एक्स। यहाँ पर आ रही है। तो देखा जाए भाई कि एक्स प्लस वाई ये आया, ठीक है, यस सर। और W प्लस जेड। तो फायदा क्या होगा, क्या अगर हम ए बी पर हम देख रहे हैं किरण ओसी है, और अब ये रैखिक युग्म बन रहा है, तो x प्लस वाई क्या होगा, W प्लस एक्स प्लस वाई जो आया वो 180 है। देखो इससे क्या फायदा मिल रहा है, यस सर। तो इससे एओबी 180। को तो तुरंत कह सकते हैं कि BOC and AOC is forming a linear pair. That is why we can easily say that angle AOB is 180 degree. So AOB is a line. ठीक है, ये लाइन हुई, इसी बात से बात बन गई, ठीक है। अगर हम W और Z देखें तो यस क्या सर। हुआ कि सवाल थोड़ा असहज अंदाज में आ रहा है। W और Z भी तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों ही लीनियर पेयर बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो अपने आप बात आ रही है। क्यों, रैखिक युग्म जब इन्होंने किताब में डिफाइन किया तब साफ इन्होंने कहा कि एक रेखा। अब प्रश्न उठा कि ये कहेंगे कि आप सब गलत बोल रहे हो, क्यों, वो ये कह देंगे, साफ बच निकलेंगे, कहेंगे एओ भी हमने कहाँ कहा है कि रेखा है, हमने तो कहा है ये प्रूफ करिए, ठीक है। यस सर। तो अब ये देखना पड़ेगा, तो रैखिक युग्म कैसे आया, तो आइए रैखिक युग्म, ठीक है। अब इसमें ए बी पहले ही एक रेखा मान ली गई, और प्रॉब्लम में फिर से पढ़ लिया जाए कि ये लिखा नहीं है कहीं पर पहले से कि ये रेखा बनेगी, ठीक है। अब फिर क्या बात बनेगी, ठीक है, ये भी देखना है। अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मान लिए तो फिर बात कैसे बनेगी, ये देखा। तो अब ध्यान दें कि बात कैसे बने, कि रेखा दी नहीं है बहुत सावधानी से, कि ए ओ बी पर अगर इन्हें लीनियर पेयर लिख बैठे तो कहेंगे कि हमने कहाँ कहा है ए बी, रेखा दी हुई है, वो कह रहे हैं ए बी रेखा है, इसे प्रूव करिए, ठीक है। तो फिर अब ये और आसान यस सर। बता दे रहे हैं, देखा ना विश्लेषण, खूब अच्छी तरह समझ गए ना। अपने मित्रों से क्या बात करोगे कि देखो भाई, अगर हम इसमें रैखिक युग्म पहले से बना लें कि एक्स और वाई रैखिक युग्म है, डब्ल्यू और जेड रैखिक युग्म है, तो कहाँ रेखा दी नहीं है, उन्होंने कहाँ कहा कि एक रेखा ए बी पर किरण ओसी है, किरण ओडी है, ये कहाँ कहा ही नहीं। अब सुनिए ध्यान से क्या हो रहा है, आइए, कोण डिफाइन किए गए थे, तब फिर से बात आई समकोण 90, 180 ऋजु कोण, और जब वापस आए थे तो प्रतिवर्ती कोण जो कंसिडर किए गए थे उसका ध्यान करिए, ठीक है। तो वो 360 माइनस, तो पूरा यहां से अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि x प्लस वाई, देखिए क्या है, प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, पूरा चक्र पूरा हो गया, चक्र पूरा हो गया,
तो ये कितना हो गया? 360। 360 डिग्री हो गए। अब आसानी से W प्लस जेड को क्या लिख लें? W प्लस जेड को दिया हुआ है x प्लस वाई लिख लीजिए। W प्लस जेड को x प्लस वाई लिख लीजिए। ठीक है, तो कोणों के युग्म पर नहीं जा सके। क्यों? ये दिया हुआ नहीं था कि रेखा ए बी पर ओसी किरण है, ओडी किरण है, ये दिया नहीं था। इसलिए सामान्य परिभाषा कोण की लेनी पड़ी कि पूरा चक्र हो गया है, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड वृत्त खिंच गया है, 360 डिग्री बनेगा। और w प्लस जेड ये दिया है, x प्लस वाई है, तो अब ये 360 अब क्या हुआ? 2 बार आ गए x और y, सो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज 360 डिग्री। अब क्या आ गया? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। जो सोच रहे थे, जो ढूंढ रहे थे, वो मिल गया। x प्लस वाई 180 डिग्री बना रहे हैं। और क्या हो गया? x और y दो आसन्न कोण हैं। x और y दो आसन्न कोण हैं। क्यों? शीर्ष O कॉमन है। ठीक है, x और y आसन्न कोण है। दीज आर एडजेसेंट एंगल्स विथ कॉमन आर्म OC। ठीक है, उनके पास एक उभय भुजा है OC। ठीक है, और x और y एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर बन गया। एडजेसेंट एंगल्स हैं, 180 आ गया, माने लीनियर पेयर बन गया। और उसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया? उसका इम्प्लीकेशन हो गया कि x प्लस वाई क्या बन रहा है? एंगल AOB। ठीक है, एंगल AOB बन गया और वो हो गया 180 डिग्री। जब AOB 180 डिग्री हो गया तो फिर AOB लाइन बन गई। ठीक है, AOB हो गया, लाइन बन गई। ठीक है, अब एंगल का चिन्ह हटा देंगे और लिखेंगे AOB इज अ लाइन। ठीक है, AOB एक रेखा है, इज अ लाइन। ठीक है, देखिए तो सरल बात काम आ गई है ना। और हो सकता है हम इस बात को लेकर दोषपूर्ण ढंग से उलझ जाते क्या कि AB रेखा पर OC किरण है और फिर लीनियर पेयर पहले लिखने लग जाते। तो पहले लीनियर पेयर नहीं लिख सकते, हमें AB को लाइन बनाना है, दिखाना है कि AB लाइन कैसे बनी। तो ये अर्थ नहीं ले सकते सवाल से कि AB पर OC किरण है तो x और y लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए 180 डिग्री बना तो लाइन रहे। पहले ही मान बैठे कि लाइन AB है, वो नहीं मान सकते, गलत है। x y z एंड w चक्र पूर्ण हो गया, 360 डिग्री है। ये दिया हुआ था x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, लिख लिया वही x प्लस वाई। x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया, लीनियर पेयर बना 180 डिग्री। x प्लस वाई क्या है? AOB और 180, जब 180 बन गया तो AOB लाइन बन गई। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? यस सर। अच्छा ठीक है, समय हो गया। 6.2 नेक्स्ट टर्न पर शुरू करेंगे, तब तक विश्राम। ओके, शुभकामनाएं।